नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इमरामा टैरो। मेरा नाम है दीपाली कौल और आज मैं करने वाली हूँ लव रीडिंग 21 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर के लिए। अब क्योंकि दिवाली टाइम आ रहा है, हैप्पी दिवाली एवरीवन। बहुत ऑस्पिशियस टाइम है, इस टाइम पे आप क्लेम कर सकते हैं। कमेंट करिए दैट आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज, आई क्लेम एवरी गुड थिंग, आई क्लेम माय पार्टनर, आई क्लेम द रीडिंग। जितना आप कमेंट करेंगे उतना ही कनेक्शन बैठेगा। तो इस रीडिंग में हम देखेंगे जो लोग कपल्स हैं, रिलेशनशिप में हैं या मैरिड हैं, उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, क्या डिवाइन की तरफ से मैसेजेस हैं। जो लोग सिंगल हैं, कोई आने वाला है, नहीं आने वाला है, सिंगल ही रहने वाले हो या सिंगलहुड से बाहर निकलने वाले हो। एंड में हम देखेंगे जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, पार्टनर्स हैं भी नहीं भी, एक दूसरे की याद में थोड़ा सा दूर हैं, वापस बात करना चाहते हैं, बात नहीं करना चाहते हैं, तो वो हम बिल्कुल एंड में देखेंगे। ठीक है, तो ये आपकी लव रीडिंग होने वाली है 21 से 31 अक्टूबर के लिए। ऑस्पिशियस टाइम है, इकट्ठा करिए जितनी भी पॉजिटिव चीजें इकट्ठी कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। लीब्रा के लिए लव मैसेजेस 21 अक्टूबर टू 31 अक्टूबर। रिलेशनशिप के लिए, मैरिज के लिए, लीब्रा के कपल के लिए, उनके पार्टनर के लिए क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, क्या इंटेंशंस हैं, क्या एनर्जीज हैं लीब्रा और उनके पार्टनर के बीच। इनके रिलेशनशिप में क्या इनको पता होना चाहिए, क्या होने वाला है। इनकी मैरिज के लिए क्या लीब्रा को पता होना चाहिए, क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, क्या चीज़ होने वाली है, किस चीज़ का ये ध्यान रख सकते हैं। लीब्रा और उनके पार्टनर के बीच इंपॉर्टेंट मैसेजेस, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, एनर्जीज, इंटेंशंस, वाइब्स। 21 अक्टूबर टू 31 अक्टूबर लीब्रा की रिलेशनशिप, लीब्रा का मैरिज के लिए क्या गाइडेंस है 21 टू 31 अक्टूबर। ओके, लीब्रा देखिए यहाँ पे कार्ड्स हैं उन लोगों के लिए जो कि मैरिज में हैं या रिलेशनशिप में हैं, बट बेसिकली कपल्स के लिए। ठीक है, अब आपका जो पार्टनर है वो हो सकता है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और उसके साथ एरीज, लियो, सैजिटेरियस। अब देखिए यहाँ पे जो डिवाइन की तरफ से मैसेजेस हैं लीब्रा आपके लिए, आप या आपके रिलेशनशिप में आपके पार्टनर, आई फील काफी सेंसिटिव और मूडी सिचुएशन हुई हुई है अभी इस टाइम पे। तो कोई भी अगर इनविटेशन आता है, कोई इवेंट है या सोशल इनविटेशन है, तो वहां पे जाइएगा। ठीक है, डेफिनेटली जाइएगा, उस चीज को मिस मत करिएगा। एंड आपकी रिलेशनशिप या आपकी मैरिज को लेकर कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन या मैसेज आपको मिलने वाली है और कुछ नया इमोशनल एक्सपीरियंस भी आप दोनों एक्सपीरियंस कर सकते हो। मे बी प्रेगनेंसी और मे बी साथ में कहीं पे मूव करना या कहीं कोई वेकेशन, तो एक वो साथ में एक्सपीरियंस करो, वो भी चीज हो सकती है। थोड़ा सा ना लीब्रा, लाइक इट आई फील इस रिलेशनशिप या मैरिज को लेकर ना आपको काफी हैप्पी न्यूज आने वाली है आपके करियर को लेकर या प्रमोशन या अदरवाइज। बट इस रिलेशनशिप पे आपको अब लग जाना है, अब काम करना बहुत जरूरी है। इट्स टाइम टू गेट टू वर्क। आई फील एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी आपके सामने खुद आएगी कि आप इस रिलेशनशिप को बेहतर बना सकते हो, क्योंकि काम और पैसे में तो चीजें सही हैं, बढ़िया है, बट कुछ आपको ऐसी नई चीज सीखनी जरूरी है और उस चीज में लग जाना जरूरी है ताकि आपका रिलेशनशिप, आपकी मैरिज इंप्रूव करे। चाहे वो अपने पार्टनर को अंडरस्टैंड करना या अपने पार्टनर के लिए मैरिज थोड़ा सा इजीली बनाना। बट आई फील इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप अब लग जाओ। बहुत टाइम से आप किसी चीज को कुछ करने का सोच रहे थे एंड यू हैव टू बिकम दिस डिपेंडेबल पर्सन लीब्रा। आप ये नहीं कर सकते हो कि आपका पार्टनर आप पे ना डिपेंड करके किसी और थर्ड पर्सन पे डिपेंड कर रहा है। आप पे डिपेंड करना जरूरी है आपके पार्टनर का। तो उस तरीके से
काम पे लगना है और आगे बढ़ना है। मे बी आपको ये फीलिंग आती है कि यू आर नॉट गुड इनफ और आपसे हैंडल नहीं हो पाएगा रिलेशनशिप, और मे बी आप अंडर एस्टिमेट करते हो अपनी एबिलिटी के मुझसे चीजें ठीक से नहीं हो पाएंगी, मैं गलत कर दूंगा, कुछ खराब हो जाएगा। यू आर ब्रिलियंट, यू आर टैलेंटेड, यू आर इंडिपेंडेंट, यू आर एक्सपीरियंस्ड, देर इज नथिंग दैट यू कैन नॉट डू लिब्रा। बट ये थॉट से बाहर निकलना जरूरी है। यू नीड टू बिलीव इन योर सेल्फ कि आप इस मैरिज को अच्छे से चला सकते हो, आप इस रिलेशनशिप को अच्छे से चला सकते हो। तो वो एक थॉट होना बहुत जरूरी है। बैलेंस लाइए अपने करियर और पर्सनल लाइफ में। जब तक बैलेंस ऑफ होगा तब तक मुश्किलें होती ही रहेंगी। या थोड़ी टाइम के लिए आई वुड सजेस्ट कि थोड़ा ब्रेक ले लें काम से, बिकॉज मेंटल एग्जॉशन मुझे बहुत दिख रहा है, नींद पूरी हुई होती हुई नहीं दिख रही है। और कोई भी डिसीजन जब आपको लेना हो ना अपने रिलेशनशिप में, सबसे पहले तो अकेले बैठ के सोचिए, इंट्रोस्पेक्ट करिए, मेडिटेट करिए, व्हाट यू वांट विद दिस रिलेशनशिप, क्या चाहिए, जो चाहिए था रिलेशनशिप, क्या ये वही है, क्या सब बढ़िया है, क्या आपको वही मिल रहा है, या आपने वही पाथ चूज करा है जहां आपको जाना है। तो इंट्रोस्पेक्ट करना, सेल्फ डिस्कवरी मोड पे आना बहुत जरूरी है। और उसके साथ देखिए मेडिटेशन तो बहुत जरूरी है आपके लिए लिब्रा। मेडिटेशन मेडिटेशन दो कार्ड्स हमें बता रहे हैं। मेडिटेशन के साथ थोड़ा रेस्ट, वेकेशन लेना जरूरी है, चाहे आप चाहे आपके पार्टनर। बट कोई भी डिसीजन लेने से पहले यू नीड टू टेक सम ब्रेक, यू नीड टू अलाउ योर सेल्फ मोर टाइम। जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन लोगे लिब्रा तो वो खराब ही होगा। एंड कोई चीज हो सकता है आपको खत्म करनी जरूरी है। मे बी कोई बहस हो रही है तो बहस खत्म करनी जरूरी है, ताकि नई सिरे से शुरुआत हो आपके और आपके पार्टनर के बीच में। कोई सिचुएशन है, कोई इंसान है जो आपको आपके पार्टनर की तरफ नहीं बढ़ने दे रहा है, या मे बी कोई फियर है, जो आपका ये फियर है ना कि यू आर नॉट गुड इनफ, मे बी वो है जो आपको एक हैप्पी मैरिड लाइफ या हैप्पी रिलेशनशिप की तरफ नहीं जाने दे रहा है, जिसकी वजह से आप नहीं जा पा रहे हो। You need to let it go. You need to put a full stop. You need to release that fear, because जब तक रिलीज नहीं करोगे it will hold you back. आपको अच्छे से प्यारे रिलेशनशिप में वो आगे नहीं जाने देगा, और फिर आप उसी में ही घूमते रहोगे कि अरे मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, ये मेरे लिए नहीं बना है, प्यार मोहब्बत रिलेशनशिप आई कांट डू। वो फिर बार बार वही थॉट आता जाएगा आपके दिमाग में। सिंगल लिब्रा के लिए लव मैसेजेस 21 अक्टूबर टू 31 अक्टूबर। सिंगल लिब्रा के लिए लव मैसेजेस 21 अक्टूबर टू 31 अक्टूबर। सिंगल लिब्रा के लिए लव मैसेजेस 21 अक्टूबर टू 31 अक्टूबर। सिंगल लिब्रा के लिए लव मैसेजेस 21 अक्टूबर टू 31 अक्टूबर। देखिए लिब्रा, अगर आप सिंगल हैं और आप रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, देन डेफिनेटली कोई नया इंसान आ रहा है और आपके सामने एक अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट होगी अपने आप ही, ठीक है, टू ड्रेस अप एंड पार्टी एंड टू गो आउट एंड हैव फन। तो ये अपॉर्चुनिटी अपने आप ही आपके सामने आएगी और काफी फन टाइम्स आने वाले हैं। बट जस्ट बिकॉज यू आर गोइंग आउट और किसी नए इंसान से मिल रहे हो, डोंट सेटल फॉर एनीवन लेस देन व्हाट यू डिजर्व। कोई भी ऐसा इंसान हो सकता है जो कि आपको लगे कि हाँ ये, बट देन कहीं ना कहीं आपको उसमें कुछ कमियां बोल लीजिए, या आपको ये चीज दिखेगी कि ये थोड़ा नार्सिसिस्टिक है, नेगेटिव है, पीछे भगा रहा है, उतना प्यार नहीं कर रहा है, ध्यान नहीं दे रहा है, पैम्पर नहीं कर रहा है, बात नहीं मान रहा है। सो जब बहुत सारी चीजें हैं जो आपको अच्छी नहीं लग रही हैं, देन व्हाई आर यू सेटलिंग फॉर दिस पर्सन? ठीक है, तो अगर आप ड्रेसअप होके बाहर घूमने फिरने जा भी रहे हैं, एंजॉय कर भी रहे हैं, डज नॉट मीन के कोई भी एरा गैरा अगर आप में इंटरेस्ट दिखाएगा तो आप उसके हो लोगे। डू नॉट सेटल। ये पूछिए कि ये मत पूछिए कि मैं इसको डिजर्व क्यों करता हूं या करती हूं, ये पूछिए कि वो इंसान क्यों आपको डिजर्व करता है, वो आपकी लाइफ में क्यों होना चाहिए, क्या एडिशन डालेगा वो आपकी लाइफ में, क्या वैल्यू ऐड करेगा। एक्साइटिंग जर्नी हो सकती है, काफी एडवेंचरस इंसान हो सकता है ये। अगेन डू नॉट सेटल,
ठीक है, बट एडवेंचर दिख रहा है मुझे। एंड आप दोनों साथ में ही काफी एडवेंचरस एक्टिविटी करोगे, काफी एक्साइटिंग जर्नी रहेगी आप दोनों की साथ में। थोड़ा सा रिलैक्स करिए लिब्रा, आप रिलैक्स नहीं कर रहे हो। यू नीड टू फाइंड जॉय इन द सिंपल प्लेजर्स ऑफ जस्ट बीइंग, जस्ट बीइंग यू। कोई भी चीज कर रहे हो तो उसमें सिंपल प्लेजर्स ढूंढने की कोशिश करो। ड्रेसअप होके बाहर जा रहे हो, फन करो अपना, जस्ट बी योर सेल्फ, मजे करो, सज के जाओ, एंजॉय करो। थॉट बैक ऑफ द माइंड में ये नहीं होना चाहिए कि मुझे लाइक पार्टनर ढूंढना है मेरा। सिंपल प्लेजर्स को एंजॉय करो। आई थिंक यू आर टू वर्कड अप रिगार्डिंग दिस फाइंडिंग अ पार्टनर वाली चीज। थोड़ा ईज आउट एंड अवॉइड रशिंग टू फिल वॉइड्स। अगर आप खालीपन महसूस करते हो, खोखलापन महसूस करते हो, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई भी एरे गहरे को अपनी लाइफ में ले लो। जस्ट बिकॉज यू हैव दैट वॉइड, another person will not be able to fill that void, trust me। और इनफैक्ट अपना बुरा हाल कर लोगे। तो सीक इनर फुलफिलमेंट फर्स्ट, इंस्टेड के किसी कम अच्छे इंसान के लिए सेटल करो। क्यों? क्योंकि बस अकेला लग रहा है और अकेलापन सहा नहीं जा रहा है। मत करिए वो लिब्रा, फंस जाएंगे, बहुत बुरा एक लूप है, बाहर ही नहीं निकल पाएंगे। लिब्रा और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 21 टू 31 अक्टूबर? लिब्रा और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 21 टू 31 अक्टूबर? लिब्रा की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 21 टू 31 अक्टूबर? लिब्रा को क्या फीलिंग्स हैं? लिब्रा के पार्टनर जिनके साथ बात नहीं हो रही है, उनकी क्या फीलिंग्स हैं, क्या थॉट्स हैं, इंटेंशंस, एनर्जी हैं टुवर्ड्स लिब्रा 21 टू 31 अक्टूबर? लिब्रा देखिए, जिससे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो चुकी है आपकी, दिस पर्सन इज ट्राइंग टू बिकम अ बेटर पर्सन। अब आपको इन्होंने जो भी बोला हो, जो भी करा हो, बट विद एवरी पासिंग डे वो बहुत कोशिश कर रहे हैं कि मैं अपने आप को सुधार लूं, मैं ठीक कर लूं, मैं वैसा ना रहूं जैसा मैं पहले था। सो बेटर इंसान बनने की कोशिश कर रहे हैं, मे बी आपके लिए या मे बी जो नेक्स्ट इंसान उनकी लाइफ में आए उसके लिए। आपके साथ रहना ना, आई फील अच्छा नहीं लगता था इनको, बट एक एडिक्शन हो गई थी आपके संग रहना। आपसे अलग भी नहीं हो पा रहे थे ये, और आपके साथ भी नहीं रह पा रहे थे। मतलब अगर आपको मना भी करना होता किसी चीज के लिए या आपसे दूर भी जाना होता तो वो इनके लिए इम्पॉसिबल था, बिकॉज वो बहुत ही एडिक्शन टाइप हो गई थी इनको आपकी। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में ये है। एंड इनकी कोई गुड न्यूज है, डेफिनेटली वो आपके संग शेयर करना चाहते हैं, आपके साथ वापस नहीं आना चाहते हैं ये एक डिफरेंट इंसान बनने की कोशिश कर रहे हैं। आपसे जो इनकी एडिक्शन थी वो एडिक्शन को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। एंड पर ये चाहते हैं कि ये अपनी गुड न्यूज आपके संग शेयर करें। जो भी कोई अच्छा हो रहा है वो ये चाहते हैं कि एटलीस्ट उतना तो कम्युनिकेशन रहे कि हाँ हम कोई अच्छा चीज शेयर कर पाए। दे आर नॉट अवेलेबल, मैंने पहले ही बोल दिया था, दे आर नॉट अवेलेबल फॉर यू, दे डोंट वांट टू गेट बैक टू यू, विद यू, टू यू। वो नहीं आपके साथ वापस आना चाहते हैं वो आप, बट वो तब भी चाहते हैं कि एक ऐसा कॉर्डियल रिलेशनशिप बना रहे कि कुछ अच्छा किसी को कुछ शेयर करना हो तो एटलीस्ट वो शेयर कर लें। उतना डिटैच या उतना कट ऑफ नहीं होना चाहते हैं ये। अब जहां तक बात है रेमेडीज की, जो लोग रिलेशनशिप में है, मैरिज में है, कॉर्ड कटिंग, ऑरा क्लेंजिंग जरूरी है। यहाँ पे क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल, बिकॉज दिमाग में टेंशन बहुत है, मेंटल एग्जॉशन बहुत है। क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल, सिट्रीन क्रिस्टल, ताकि फियर हटे और दिमाग में क्लैरिटी आए। क्लैरिटी बिल्कुल मिसिंग है। और ये क्रिस्टल्स रेकी इन्फ्यूज्ड होंगे, जो कि आपके नाम और स्पेसिफिक सिचुएशन को ध्यान में रख के इंटेंशन फ्रेम करी जाएंगी और वो क्रिस्टल में डाली जाएंगी। जो लोग सिंगल हैं, आई फील आपका हार्ट चक्रा जो है ना वो थोड़ा वुंडेड है।
ठीक है, जिसकी वजह से आपको लगता है आई एम नॉट इनफ, जो कि सोलर प्लेक्सस चक्रा से भी कनेक्टेड है और हार्ट चक्रा से भी कनेक्टेड है। हार्ट चक्रा वुंडेड होने पे इंसान वल्नरेबल होता है और फिर वो जो भी आसपास इंसान दिखता है उसके लिए सेटल कर जाता है और उसको अंदर से वॉइड फील होता है। सो रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल जो कि रेकी इन्फ्यूज्ड होगा फॉर पीपल हु आर सिंगल। जो लोग नो कॉन्टैक्ट में है, देयर कुड बी टू थिंग्स, either you want to get back with this person, if yes, दो स्विच वर्ड्स होंगे, एक टू मैनिफेस्ट दिस पर्सन बैक, दूसरा मैनिफेस्ट करने के बाद जब आप वापस जाओ तो पुरानी दिक्कतें जो पहले थी अब वो ना रही, बिकॉज वापस जाने के बाद भी अगर सेम दिक्कतें एग्जिस्ट कर रही हैं तो फिर तो कोई पॉइंट ही नहीं हुआ मैनिफेस्ट करने का, राइट? सो इफ यू वांट दिस पर्सन बैक देन टू स्विच वर्ड्स, इफ यू डोंट, वेरी सिंपल, कॉर्ड कटिंग और क्लेंजिंग, ठीक है? तो यहाँ पे ये रेमेडीज हैं, बट इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट लिब्रा टू अंडरस्टैंड के रेमेडीज करना बहुत जरूरी है। आप फॉर्च्यून टेलर के थ्रू या फॉर्च्यून टेलिंग, टैरो, एस्ट्रोलॉजी के थ्रू आगे क्या होने वाला है जान जाते हो, बट अच्छी चीजें सुनना और बुरी चीजें सुनना, दोनों, अच्छी चीजें हो और बुरी चीजें ना हो, दोनों के लिए रेमेडीज करना बहुत जरूरी है, ठीक है? अभी तो ये जनरल रीडिंग है, बट अदरवाइज भी रेमेडीज नहीं करोगे तो ना कोई जो बला होगी, जो गंदी चीजें होंगी, ना वो टलेगी और ना अच्छी चीज होगी। सो रेमेडीज करिए सो दैट यू आर एबल टू मैनिफेस्ट गुड थिंग्स एंड यू आर एबल टू कीप अवे सर्टेन बैड थिंग्स, बिकॉज सिर्फ जान के तो कोई चेंज नहीं आएगा। जान लिया क्या होने वाला है, उससे सोल्यूशन नहीं निकलता है, प्रॉब्लम का हल नहीं निकलता है, ठीक है? तो प्रॉब्लम का हल निकालना एंड रिजल्ट तक, बिल्कुल एंड टाइम उस तक पहुंचना जरूरी है, रेमेडीज करना बहुत जरूरी है लिब्रा। यहाँ पे खत्म होती है हमारी लव रीडिंग 21 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के लिए। अगर आपको रीडिंग पसंद आई, आपको पता है आपको क्या करना है, लाइक करनी है वीडियो, शेयर करना है, कमेंट करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल इमरामा टैरो को। बहुत से लोग हैं जो कि रीडिंग्स देखते हैं, क्योंकि मुझे एनालिटिक्स के थ्रू पता लगता रहता है। लॉट ऑफ पीपल वॉच माई रीडिंग्स बट दे डोंट सब्सक्राइब एंड दे आर रेगुलर व्यूअर्स, सो आई डोंट अंडरस्टैंड। प्लीज सब्सक्राइब करिए गाइज, मुझे बताइए क्या कैसी लगी रीडिंग, क्या अच्छा लगा, थोड़ा सा एंगेज करिए, मुझे भी मोटिवेट करिए। आप लोगों का प्यार मुझे बहुत बहुत मोटिवेट करता है। मैं हर कमेंट देखती हूँ, हर कमेंट, ईच एंड एवरी कमेंट आई गो थ्रू, और मुझे इतना अच्छा लगता है, वो मुझे नेक्स्ट रीडिंग के लिए मोटिवेट करता है। सो कीप शोइंग मी लव, कीप शावरिंग लव ऑन मी। आप मुझे जितना प्यार देंगे मैं उतनी ही और अच्छा फील करूंगी और लव्ड फील करूंगी, ठीक है? और प्लीज सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए इस प्यारी सी मेरी इमरामा जर्नी का। थैंक यू, बाय।